हर मजहब कहता है गलत करोगे तो गलत होगा, तो फिर ऊपर वाले ने उनको प्राइम मिनिस्टर क्यों बनाया अगर गलत काम करा है तो? इंडियन इंसानों की सरकार है, बस दो इंसानों की, अंबानी और अडानी की। पूरा मुल्क वही चला रहे हैं, की नहीं होती है। मैं एक शेर सुनाना चाहूंगा कि नदी के घाट पर अगर सियासी लोग बस गए होते तो प्यासे होठ एक एक बूंद पानी को तरस गए होते। गनीमत है कि बादलों पे हुकूमत चल नहीं सकती, वरना सारे बादल इनके खेतों में बरस गए होते। ने शेर कहा सियासतियों के ऊपर। अब बात आ गई मजहब से सियासत के ऊपर, तो मैं भी सियासती पे एक शेर बोलना चाहता हूँ कि जमी बेच देंगे जहाँ बेच देंगे, जमी बेच देंगे जहाँ बेच देंगे। वतन के सिपाही अगर चुप रहे तो, कलम के सिपाही अगर चुप रहे तो वतन के ये नेता वतन बेच देंगे। पर पहले वतनवादी बनो, हिंदुस्तानी बनो। हमारा मुल्क हिंदुस्तानी है। अब ऐसे कहता हूँ, अगर जिंदा रहा 5-10 साल में फिर मोदी जी करेंगे गरीबों का मकान के लिए। क्या महंगाई सिर्फ मुसलमानों को ही नड़ती है, हिंदुओं को नहीं नड़ती? सबसे ज्यादा तो हिंदू समाज परेशान है मोदी जी से। पकौड़े तलना रोजगार है, तो फिर उन्होंने अमित शाह के लड़के को क्यों बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनाया? उन्हें भी पकौड़े तलना चाहिए था, क्यों बनाया उसे बीसीसीआई का सेक्रेटरी? बताइए मुझे। कल तक रिक्शा वाला 100-150 कमाता था, 1000-1500 कमाता है। मुसलमान को एक ऐसे हालात में छोड़ दिया था इन लोगों ने, कांग्रेसियों ने, क्या कभी आगे आने ही नहीं दिया। नहीं मिल रहा किसी को इंसाफ, नहीं मिल रहा है दलितों को इंसाफ, नहीं मिल रहा है आदिवासियों को इंसाफ, नहीं मिल रहा है मुसलमानों को इंसाफ। इंसाफ तो अंबानी और अडानी की चौखट का होकर रह गया। शायद मुस्लिम हो ना आप? हाँ, मुस्लिम। ये शायद टीवी भी नहीं देखते हो गए। 22 साल हो गए, कोई दंगा नहीं हुआ, कोई कर्फ्यू नहीं लगा भाई। फिर आप उसको इल्जाम पे इल्जाम लगाते। गलती तो हर इंसान से होती है। सियासत करना है तो मुगलों के टाइम से सियासत होता है। हमको ये चीजें निकालनी है। आज तक तुम कहते हो दंगे दंगम न की 65 साल की उम्र में इतने दंगे देखे के थक गया। दंगा कम अरे हुए ही नहीं। 22 साल के अंदर किसी 22 साल के बच्चे को पूछ के देखो कि कर्फ्यू क्या चीज है, कर्फ्यू क्या चीज है, किसी को कर्फ्यू जानते हैं आप? कर्फ्यू जानते हैं? हाँ जानते हैं। कर्फ्यू लगा है यहाँ पे 2002 के दंगे में लगा था ना कर्फ्यू। ये तो कह रहे हैं कोई दंगा ही नहीं हो रहा। 2002 का दंगा हुआ था ना, 2002 के बाद बहुत सारे दंगे हुए हैं। हाँ, कौन कौन से हुए आप गिनाएंगे कुछ? नहीं, वो तो मुझे इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन दंगे हुए हैं ना। हाँ हुए। यहाँ पे मैं यहाँ 65 साल से रह रहा हूँ। कोई अगर इसमें में से कह देवे क्या दंगा हुआ, हर मजहब कहता है गलत करोगे तो गलत होगा, तो फिर ऊपर वाले ने उनको प्राइम मिनिस्टर क्यों बनाया अगर गलत काम करा है तो? इंडियन मोदी जी ने अगर दंगे कराए तो ऊपर वाला इतना चांस नहीं देगा उनको जितना अभी दिया है। और वो अभी हिंदू मुसलमान को लेके चलते हैं, मगर हमारी समझ में थोड़ा सा फर्क है, ये समझ लो। जितने गुंडा तत्व थे, जितने भी गुंडा तत्व थे बड़े बड़े, हम ऊपर रह रहे हैं, नीचे जुआ चल रहा है। पुलिस भी कुछ नहीं बोल रही है। अगर फरियाद ही करने जाओ तो पुलिस हमको, अब कहाँ है वो लोग? तुम महंगाई के सामने मत जाओ, महंगाई के सामने कमाई बेशक बढ़ी है। कल तक रिक्शा वाला 100-150 कमाता था, 1000-1500 कमाता, अपना मुल्क चला। ये भाड़े के किरायों का आवाज ऐसी उठाओ, भ्रष्टाचार की उठाओ। तुम्हारे पास 20 मकान है, उसकी इंक्वायरी करो, ये कहाँ से आया? तुम गरीबों को तो मोहरे बना रहे। और नेतागिरी से करते हिंदुस्तान का सबसे खतरनाक बिजनेसमैन है जो वो ओरिजिनल नेतागिरी करता था। अब ओरिजिनल सरकार आई जिससे पहचान हुई कि ये बिजनेसमैन ही सब कर रहे हैं। यहाँ का हिंदुस्तान का पैसा लेके विदेश भाग रहे हैं। अब भाग के बताए मोदी जी के राज में है किसी की हिम्मत? नहीं, नीरव मोदी वगैरह तो भाग रहे हैं। नीरव मोदी तो बिजनेसमैन था, मैं कह तो रहा हूँ सब भाग रहे बिजनेसमैन। मालिया भाग गया, कहीं भाग रहे। बिजनेसमैन की तो मैं बात ही कर रहा हूँ। दो इंसानों की सरकार है, बस दो इंसानों की, अंबानी और अडानी की। पूरा मुल्क वही चला रहे हैं। बाकी जो रोजमर्रा की जिंदगी में 200 रुपए 300 रुपए कमाने वाला आम मुसलमान है ना, या आम इंसान है, हिंदू हो मुसलमान हो, सब पिस रहा है। पेट्रोल डीजल के पार देखो, सेंचुरी मार दी है डीजल ने, पेट्रोल ने। ये मुल्क के लोगों को समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। कह रहे महंगाई नहीं है, 200 रुपए दाल बिक रही है, देखना पड़ेगा। 200 रुपए काय का तो कह रहे हैं, मोदी जी को कह रहे हैं कि शेर पाला है तो खर्चा तो होगा ही। खर्चा काय का? किस चीज का खर्चा होगा? पेट्रोल का। और पहले पहले शेर नहीं पालते थे, पहले 60 रुपए में पेट्रोल मिलता था, 100 रुपए में पेट्रोल मिल गया है? यूपी के है, इनको गुजरात का माहौल पता नहीं है। ये बोल रहे हैं, 1 मिनट, मुसलमान नाम लेके बोल रहे हैं। पूरा मुल्क देख लो, एक एक पैसे को तरस रहा है। गुजरात में व्यापारियों की कमर तोड़ती जीएसटी लगा के। ये देखो मुल्क के हालात कहाँ पहुंच गए। मुल्क इतने पीछे था, रुपया कहाँ गिर रहा है? कहाँ था, कहाँ मुल्क कहाँ था और कहाँ पहुंचा दिया मोदी जी ने? रुपया कहाँ था और कहाँ पहुंचा दिया? मोदी जी के काम है, देश के प्रधानमंत्री हैं वो।
उन्हें समझना चाहिए इस मुल्क की जनता के लिए। किसकी लहर दिख रही है? देखो लहर तो हमें सबकी दिख रही है। हम तो बस यही गुजारिश करेंगे, नरेंद्र मोदी का शासन आए या केजरीवाल का शासन आए या कांग्रेस का शासन आए, शासन सही तरीके से चलना चाहिए, नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए बस हमें, और भूखे को रोटी मिलनी चाहिए, प्यासे को पानी मिलना चाहिए, बस हमारी तो यही है। सरकार कहाँ कहाँ किसको नौकरी मिली है बताइए मुझे, कहाँ दो झांसा दे करके नरेंद्र मोदी जी सरकार हुकूमत में बैठे थे कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, बताओ किसे रोजगार मिला? पहले एमए करके लोगों को नौकरी मिल जाती थी, आज इंजीनियर की नौकरी करके, पॉलिटेक्निक करके, बीटेक करके लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है। बताओ लोग दर दर भटक रहे हैं, बताइए केले के ठेले लगा रहे हैं लोग बीटेक करके। अरे पकोड़े, तो पकोड़े तलना रोजगार है तो फिर उन्होंने अमित शाह के लड़के को क्यों बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनाया? उन्हें भी पकोड़े तलना चाहिए था, क्यों बनाया उसे बीसीसीआई का सेक्रेटरी? बताइए मुझे। अमित शाह के लड़के ने अमित शाह ने अपने लड़के को क्यों बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनाया? उन्हें भी पकोड़े तलने, वो किसको लाना है, क्या लाना है, वो मेन बात करो। देखिए, उन्हें भी तो रोजगार देना चाहिए था ना, उन्हें भी पकोड़े तल देना चाहिए था। ये सिर्फ नरेंद्र मोदी की सरकार सिर्फ और सिर्फ हिंदू और मुसलमान के बलबूते पे हुकूमत करना चाहती है। ये हुकूमत ये चाहती है कि एक तरफ 15% लोग खड़े हो जाएं, एक तरफ 85% लोग खड़े हो जाएं, एक तरफ से नारे जय श्री राम के लगे और एक तरफ से नारे तकबीर और अल्लाह अकबर के नारे लगे, और ये हुकूमत करना चाहती है ये सरकार सिर्फ इसी बेस पे, सिर्फ यही हुकूमत करना चाहती है। ये बांट देना चाहती है हिंदू और मुसलमान को, लेकिन हम इंशाल्लाह बढ़ने नहीं देंगे, इस देश की कौमी यकजहती को बरकरार रखेंगे, इस कौमी यकजहती को बरकरार रखेंगे, हिंदू मुसलमान का दिल कभी हम जुदा नहीं होने देंगे। ये हुकूमत कितनी भी साजिशें कर लें, कितना भी कुछ कर लें, लेकिन हम बदल नहीं देंगे। हिंदू हमारी जान है, और हिंदू के दिल में हमारे लिए वही जो हम उसकी दुकान पे जाते हैं, चाय पीते हैं, हिंदू हमारे लिए बहुत सही है। जो ऐसा नहीं है इस मुल्क में, ऐसा नहीं है कि सब नफरती लोग हैं। इस मुल्क में आज भी इस मुल्क में आज भी कम से कम 70% हिंदू मुसलमान के कंधे से कंधा मिला के खड़ा है। लेकिन ये नफरती लोग कौन है? ये 30% लोग हैं। बस इन्हें टीवी चैनल वालों ने हीरो बना के रखा है। ये इनको दिखाना बंद कर दे, इनकी औकात खत्म हो जाएगी एक दिन में। ये बता रहा हूं तुमसे, एक दिन में इनकी औकात खत्म हो जाएगी। ये टीवी चैनल वाले लोग इन्हें दिखाना बंद कर दें। बताओ क्या मुसलमानों के साथ में क्या नहीं हुआ है? संविधान को कुचल देना चाहते हैं ये क्यों कुचल देना चाहते हैं? मॉब लिंचिंग के नाम पर कितनी घटनाएं हुई है। लोगों ने ये क्या कि मुसलमानों को मॉब लिंचिंग के नाम पे मारा। बताओ हिंदुओं को मुसलमान के नाम मॉब लिंचिंग के नाम पे मुसलमान हिंदुओं को नहीं मारा गया? कहाँ नहीं मारा गया? गोरक्षा के नाम पे दलितों को नहीं मारा गया? कहाँ किस मुल्क में किसी को इंसाफ मिल रहा है? नहीं मिल रहा किसी को इंसाफ, नहीं मिल रहा है दलितों को इंसाफ, नहीं मिल रहा है आदिवासियों को इंसाफ, नहीं मिल रहा है मुसलमानों को इंसाफ। इंसाफ तो अंबानी और अडानी की चौखट का होकर रह गया है। अंबानी और अडानी की चौखट पे इंसाफ मिल रहा है। बस इस मुल्क में सिर्फ सिर्फ 2 ही लोगों को इंसाफ मिल रहा है, या तो बहुत दौलतमंद है या जिसने बहुत तालीम हासिल की है, बस उन्हीं लोगों को इंसाफ मिल रहा है, बाकी किसी को इंसाफ नहीं मिल रहा। इस मुल्क में हर एक लोग इंसाफ के लिए तरस रहा है, ये समझ लो। ये भाई साहब कहते हैं, ये भी शायद मुस्लिम हो ना आप? हाँ मुस्लिम। ये शायद टीवी भी नहीं देखते हो गए। हमारा मुस्लिम समाज में पूरे वर्ल्ड का सबसे बेहतरीन वक्फ बोर्ड है, और करोड़ों खरबों रुपया है जो हम तक नहीं पहुंचता। हम दूसरों की क्यों बात करते हैं, हम अपनों की बात करो ना। अभी कल मौलाना मदनी साहब ने ऐलान किया कि ये काम मोदी जी ने अच्छा किया, हम मोदी जी के साथ है। इतनी मिलकत होने के बाद ना कोई हमारा हॉस्पिटल है, ना कोई हमारा दवाखाना है, ना कोई हमारी स्कूल है, ना कोई हमारी कॉलेज है, ना कोई हमको अपने वाला कोई सपोर्ट कर रहा है। हमारा पास मुसलमानों के पास कुछ नहीं है, बहुत कुछ है। इतना बड़ा वक़्फ़ है, ये आता है, ये जाता कहाँ है? आज आपकी इनकम 10 लाख रुपए, अगले साल 20 लाख रुपए बढ़नी चाहिए, तो ये जाता कहाँ है? हमारा वक्फ बोर्ड सब कहाँ जा रहा है भाई? इतनी जमीनें बेच दी है सबने। मुसलमान आज किराए होकर मकान में सड़ रहा है, 5,000 किराया, 6,000। जो कानून सरकार ने बनाया है कि डिपॉजिट नहीं लेना, हमारा मुसलमान आज भी कहता है 50,000 लाख रुपए डिपॉजिट दे, वरना तेरे को मकान मिलेगा। तो तुम पहले अपनी समाज का तो सोचो, बाद में दूसरों का गेड़ों का सोचो। आप मोदी जी वो करते हैं ना, राहुल जी वो करते हैं, ये वो करते हैं, लेकिन अपनी समाज के लिए तो सोचो। मदद चाहिए तो समाज से मिलेगी कि दूसरे लोगों से मिलेगी? समाज क्या कर रही है? समाज के पास इतना पैसा कहाँ है? बताइए समाज क्या कर रही है? समाज क्या कर रही है? समाज तो देखो
मुसलमान बेचारा क्या है, आवाज नहीं उठा सकता। अगर कहीं पर वो अपना धरना प्रदर्शन करता है तो उसके लिए ईडी है। अगर कोई मुसलमान का रहनुमा आकर के अगर किसी मुसलमान के साथ खड़ा हो गया है तो उसके लिए ईडी हैगी, एनआईए हैगी। मतलब एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। एजेंसियां हैं उसके लिए, नरेंद्र मोदी जी की एजेंसियां उसके पीछे पड़ जाती हैं। तो कहाँ, हाँ, उसके घर पे रेड हो जाती है। बताओ कौन आवाज उठाने के लिए? इस मुल्क में हर एक कमजोर इंसान दबाया जा रहा है। हर एक कमजोर इंसान को नहीं, हर एक कमजोर इंसान को इंसाफ नहीं मिल रहा, किसी को भी इंसाफ नहीं मिल रहा। बस मैं तो एक ही गुजारिश करता हूँ मुसलमानों से भी, और मुसलमानों से खासकर ये गुजारिश करता हूँ कि सबसे ज्यादा तालीम पर, बस अपनी तालीम पे कोशिश करो। तालीम, सबसे पहले तालीम है। तालीम के लिए काम करो। अगर अपने समाज के लिए बेहतरी के लिए काम करना तो तालीम पे काम करो। तालीम से अच्छा कोई भी इसके लिए चारा नहीं है। बस इससे बढ़िया कोई चारा नहीं है। आप भी मानते हैं कि तालीम के अलावा और कोई चारा नहीं है? नहीं, चारा तो तब है, मालिक ये नहीं कहता कि सिर्फ बंदगी करो, मालिक ये नहीं कहता कि सिर्फ इबादत करो, मालिक को इबादत की फिक्र नहीं है। मालिक कहता है अगर इबादत नहीं कर सकते हो तो किसी की हिफाजत कर लो। हिफाजत सबसे बड़ा कर्म है, दान सबसे बड़ा मजहब है, भूख सबसे बड़ा मजहब है। लेकिन लोग, इंसान खाली कहने को मालिक कहता है। इंसान हिंदू धनवान बनने की कोशिश करे, भगवान बनने की कोशिश ना करे। मुसलमान ईमान सलामत रखे, सिर्फ मुसलमान ना बने। मुसलमान गलत काम भी करता है तो ईमान वाला, हमारा अल्लाह कहता है ईमान वालों से वहां बुलाया जाएगा, मुसलमान के हिसाब से नहीं बुलाया जाएगा। किराए के घरों में रहना पड़ता है, तो हाँ, क्या किराए के घर आपको आसानी से मिल जाते हैं? अरे बहुत मुश्किल पड़ती है उसमें भी। ब्रोकर लोग भी आते हैं, वो भी आते हैं, साल 2 साल बाद फिर बढ़ाते हैं, फिर करते हैं। और ये काम मैं दावे से कहता हूँ, अगर जिंदा रहा 5-10 साल में सिर्फ मोदी जी करेंगे गरीबों का मकान के लिए। ये मैं दावे से कह रहा हूँ, मैं मिल चुका हूँ उनसे, मैं उनसे मिल चुका हूँ। और लोग बोल रहे हैं, उनकी बात में ये सच्चाई है। 2002 के बाद कहा था गुजरात में दंगे होने नहीं दूंगा, ये वादा बरकरार रहा। ये मोदी जी ने नहीं कराया, किसने कराया इसकी असलियत किसी को मालूम नहीं है। किसी की सगी नहीं होती है, सियासत किसी की सगी नहीं होती है। मैं एक शेर सुनाना चाहूंगा कि नदी के घाट पर अगर सियासी लोग बस गए होते तो प्यासे होठ एक एक बूंद पानी को तरस गए होते। गनीमत है कि बादलों पे हुकूमत चल नहीं सकती, वरना सारे बादल इनके खेतों में बरस गए होते। गनीमत है कि बादलों पे हुकूमत चल नहीं सकती, वरना सारे बादल इनके खेतों में बरस गए होते। ये ध्यान रखना। इस मुल्क के इस मुल्क के 130 करोड़ लोगों को ये समझना पड़ेगा, ये जानना पड़ेगा कि सियासत किसी की सगी नहीं है। सियासत कभी किसी की सगी नहीं है। ये ये इस मुल्क के, ये भाई ने शेर कहा सियासतियों के ऊपर। अब बात आ गई मजहब से सियासत के ऊपर, तो मैं भी सियासती पे एक शेर बोलना चाहता हूँ कि जमी बेच देंगे जहां बेच देंगे, जमी बेच देंगे जहां बेच देंगे। वतन के सिपाही अगर चुप रहे तो, कलम के सिपाही अगर चुप रहे तो वतन के ये नेता वतन बेच देंगे। पर पहले वतनवादी बनो, हिंदुस्तानी बनो। हमारा मुल्क हिंदुस्तानी है, हम सब शेर शायरी ने सबका जवाब दे सकते हैं। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। ये सही है रास्ते पे। सियासत तो हम भी सियासतों को गाली देते हैं। सुन लो एक बात, जितने खतरनाक सियासती नहीं है, इससे खतरनाक बिजनेसमैन है। आप समझ लेना, अगर बिजनेसमैन नहीं होगा तो आप नेता नहीं बन सकोगे, क्योंकि नेता 5 साल के बाद आपके घर पे मिलने आएगा, भाई साहब मेरे से गलती हो गई, मगर बिजनेसमैन कभी नहीं आएगा। ये मरता है, मरने दो। और इस मुल्क को बिजनेसमैनों ने खत्म करा है, भ्रष्टाचारों ने। इतना रुपया है भाई साहब, घर पे शाम को रखने जाते हैं ना। है कौन सपोर्ट कर रहा है बिजनेसमैन को? किसको? बिजनेसमैन जो है उनको कौन सपोर्ट कर रहा है? बिजनेसमैनों को भाई लोग। कौन भाई हैं? देखो, हिंदुस्तान जब आजाद हुआ, हिंदुस्तान जब आजाद हुआ, जवाहरलाल नेहरू जी जब मिनिस्टर बने तो मूर्ति रखने वाले भी वही थे। यहाँ से दंगे की फसाद हुई और हमेशा मुसलमानों को बुरे रास्तों पे उन्होंने रखा। कोई पढ़ाई लिखाई नहीं की। आज हमारी बच्चियां वकील है, एडवोकेट है, डॉक्टर है, क्या क्या बन गई है। मुसलमान को एक ऐसे हालात में छोड़ दिया था इन लोगों ने, कांग्रेसियों ने, क्या कभी आगे आने ही नहीं दिया पढ़ाई में, लिखाई में, करने में, उसमें। अभी केजरीवाल आए तो ये नया मुद्दा लाए। अब कहते हैं कि हम भी 300 यूनिट माफ करेंगे, तो राजस्थान ने पहले माफ करो। केजरीवाल ने 2 जगह माफ करे। केजरीवाल उनकी जगह पे सही है और मोदी जी नहीं कर सकते। अगर एक राज्य में करेंगे तो उनको सब जगह करना पड़ेगा। उनको उनको सब जगह करना पड़ेगा। हुकूमत करनी है, हमारे में कुरान में लिखा है इन्नल्लाहु मा साबिरीन,
सब्र करने के वाले के साथ अल्लाह है। मगर हमारे अल्लाह पे यकीन भी तो हमको होना चाहिए ना। तुम सियासती बात करते हो कि मजहबी बात करते हो कि कौन सी बात करते हो? पहले तो आदमी ये क्लियर करे कि सियासत, तुम महंगाई की बात करते हो, कमाई की बात नहीं करते हो। ये चीज तो हकीकत है ना। कल जो 5 पैसे चलते थे, आज 5 रुपए बच्चा नहीं लेता। ये चीज तो हो गई है। इसको समझने के लिए हमारी मुस्लिम समाज को थोड़ा सा वक्त लगेगा और सच्चाई सामने बेधड़क आएगी। अल्लाह का वादा है कि तुमको तुमसे मदद नहीं मिलेगी तो मैं गैरों से दिलाऊंगा। मुसलमान को ये समझना चाहिए, कुरान में लिखा हुआ है सारी मखलूक मेरे अल्लाह की है। क्या नहीं समझता मुसलमान? सारी मखलूक, चरिंदे परिंदे सब मेरे अल्लाह की मखलूक है। तो फिर तुम क्यों कौमवाद ने हिंदुवाद न करते हो? आज 22 साल हो गए, कोई दंगा नहीं हुआ, कोई कर्फ्यू नहीं लगा भाई। फिर आप उसको इल्जाम पे इल्जाम लगाते। गलती तो हर इंसान से होती है। सियासत करना है तो मुगलों के टाइम से सियासत होता है। बाप बेटे को मार डालता है, बेटा बाप को मार डालता है, वो सियासती बात होती है। हमको क्या करना है? हमारे मुल्क को मजबूत कैसे करना है? तो उसमें सब हिंदू मुसलमान का साथ चाहिएगा, तभी जाके मुसलमान बनेगा। कोई भी आदमी, एक आदमी मरता है, ये हिंदू है कि मुसलमान है? जैसे नाना पाटेकर ने कहा, नहीं बताओ ये लोही हिंदू का है कि मुसलमान का है? बता सकते हो तुम? अरे अल्लाह के वास्ते ये कौमवाद दिमाग में से निकाल डालो। हिंदू भी हमारे भाई है, अच्छे अखलाक रखो, मोहब्बत से पैसा, वो खुद ईमान ले आएंगे। वो भी समझते हैं। लेकिन हम अखलाक अच्छे नहीं रखेंगे तो वो लोग भी वही काम करेंगे। हम दवा दारू किसके लिए हम खा रहे, पी रहे, ले रहे भाई? हमको कौन मदद करे? अभी हिंदू ही कर दिया है ना। क्या महाकाल खाली हिंदुओं के दिए, मुसलमानों को नहीं दिए? आयुष्मान कार्ड क्या नहीं दिए भाई मुसलमानों को? सबको तो उसने दिए भाई। क्या महंगाई सिर्फ मुसलमानों को ही नड़ती है, हिंदुओं को नहीं नड़ती? सबसे ज्यादा तो हिंदू समाज परेशान है मोदी जी से। सबसे ज्यादा परेशान है हिंदू समाज। मुसलमान को क्या है, 250 गोश्त लाएगा, 2 टाइम खा लेगा। हिंदू कहाँ जाएगा? तो हिंदू को नहीं नड़ती महंगाई। तुम कैसी सोच रखते हो वो समझ में नहीं आता। हमारी कौम की सोच कैसी है? परेशानी किसको आप बताइए, ज्यादा कौन है? हिंदू है। महंगाई किसको नड़ रही है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हिंदू है ना ज्यादा, तो फिर क्यों मुसलमान कहता है महंगाई बहुत हो गई? यहाँ बताइए आप, जवाब दीजिए। देखो, इन्होंने कहा कि मुसलमान को अपने ईमान पे चलना चाहिए, अच्छी बात कही इन्होंने, चलना चाहिए। मगर मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि प्यास कहती है चलो रेत निचोड़ी जाए। अब अपने हिस्से में समंदर नहीं आने वाला, अपने काबे की हिफाजत तुम्हें खुद करनी है। अब अबाबीलों का लश्कर नहीं आने वाला, तो हमें अपने काबे की हिफाजत भी हमें करनी है। अब अबाबीलों का लश्कर नहीं आएगा, हमें अपनी हिफाजत भी हमें करनी चाहिए। ये हमें समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मुल्क सब, ऐसा नहीं है कि सही बोल रहे थे कि मतलब हुकूमतों ने जो हमारे लिए काम किया, शिक्षा पे कांग्रेस ने नहीं काम किया, जो मुसलमानों के मुद्दों पे। आज हालात ऐसे हैं कि मुसलमानों के मुद्दों पे लोग मतलब बोलने से कतरा रहे हैं। मतलब उनकी, हमारी जो आइडियोलॉजी है, हमारी जो पहचान है, उसकी परछाई तक से लोग बच रहे हैं। यहाँ तक ये सियासत यहाँ तक आ गई है, यहाँ तक मतलब हमारे परछाई तक से लोग बच रहे हैं। लोग बात ही नहीं करने हमारे मुद्दों पे, मुसलमान के मुद्दों पे कोई बात ही नहीं कर रहा, कोई बात ही करने को तैयार नहीं है। कहां सियासत आके खड़ी हो गई है। मैं, ऐसा नहीं है मैं कांग्रेस का समर्थक नहीं हूं, लेकिन मैं मोदी जी का भी भक्त नहीं हूं, मैं कांग्रेस का भी समर्थक नहीं हूं। लेकिन अब से जो कांग्रेस की हुकूमत रही, जो नफरतें, ऐसा नहीं है कि दुश्वारियां पहले नहीं थी, दुश्वारियां अभी हैं, दुश्वारियां पहले भी थी, लेकिन जितनी दुश्वारियां अब हैं इतनी दुश्वारियां पहले नहीं थी। हिंदू मुसलमान को बांट दिया, वो पहले नहीं था। ये जितनी दुश्वारियां अब है ना, अगर आप, भाई साहब आप बताऊं, आपको बताऊं, अगर मुसलमान ट्रेनों के फर्स्ट क्लास में सफर करता है ना, अगर उसके फोन पर फोन आता है और जवाब में वालेकुम अस्सलाम कहता है ना, तो जो आसपास में सवारियां बैठी होती है ना, उनके चेहरों का एक्सप्रेशन बताता है कि मुल्क के हालात कितने बदल चुके हैं। जब हम किसी एयरपोर्ट पर खड़े होते हैं ना सिक्योरिटी चेक के लिए, जब हमारा नाम पढ़ा जाता है मोहम्मद फहीम और मोहम्मद सलीम, तो सिक्योरिटी इंचार्ज की उंगलियों का दबाव बताता है कि मुल्क के हालात कितने बदल चुके हैं। ये हालात आके खड़े हो गए इस मुल्क में मोदी जी के आने के बाद। ये समझना पड़ेगा हमारे मुल्क के रहनुमाओं को, ये हालात हो गए। तो इसी के साथ हमने बात की लोगों से और जाना कि क्या हाल है गुजरात के आने वाले इलेक्शन का और क्या माहौल है यहाँ के लोगों के बीच में। हमसे बात करने के लिए आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ देखते रहिएगा सजग भारत। जय हिंद, जय भारत।